नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस की, जिसमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन दौड़ती है जिसे रैपिड एक्स कहते हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने इसकी आधारशिला रखी थी और अब ये प्रोजेक्ट जमीन पर उतर चुका है, बल्कि यूं कहें कि जमीन से ऊपर एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ने भी लगा है। दिल्ली मेरठ रूट पर 17 किलोमीटर तक ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए आरआरटीएस का लंबा सफर होने वाला है। सबसे पहले समझिए कि आरआरटीएस क्या है। ये देश का नया लोकल रेल नेटवर्क है जो लोकल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इसमें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के कई रूट शामिल हैं, जहां नई डिजाइन की सेमी हाई स्पीड ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। अब आगे बढ़ने से पहले ब्रीफ में आपको ये बता दूं कि इसकी जरूरत और इसे लाने का मकसद क्या है। इसके लिए साल 2006 से इंडियन रेलवे की ओर से रिसर्च किया जा रहा था कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली से आसपास के शहरों को स्पीड के साथ कनेक्ट किया जाए, खासकर वो शहरें जो एनसीआर का हिस्सा कहलाती हैं। बेसिकली एक फास्ट कनेक्टिविटी के साथ दिल्ली और आसपास के शहरों के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की प्लानिंग का नतीजा है आरआरटीएस, क्योंकि किसी भी शहर में जितनी अच्छी और तेज ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होगी, उस क्षेत्र का विकास उतना ही तेज होगा। इसी सोच के साथ इंडियन रेलवे आरआरटीएस का प्लान लेकर आई, जो प्लान अब जमीन पर उतर चुका है। इसमें रैपिड एक्स ट्रेनें दौड़ने लगी हैं। साल 2025 तक दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ सिटी तक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और तब लोग सिर्फ 50 मिनट में दिल्ली से मेरठ आ जा सकेंगे, क्योंकि इसमें चलने वाली ट्रेनों की फुल स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आरआरटीएस प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन की चर्चा, जिसमें बहुत कुछ मेट्रो ट्रेनों से मिलता जुलता है। इसके स्टेशन भी मेट्रो ट्रेनों की तरह हैं और स्टेशन पर एंट्री, एग्जिट, फ्रिस्किंग जैसे तमाम सिस्टम भी दिल्ली मेट्रो की तरह लगते हैं। लेकिन आरआरटीएस कुछ मामले में मेट्रो से अलग भी है, जैसे इसके हर स्टेशन पर टॉयलेट की सुविधा है और पीने के पानी का इंतजाम भी, जो दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पर नहीं मिलता। अब देखिए आरआरटीएस दिल्ली मेरठ रूट पर साहिबाबाद स्टेशन की तस्वीर, क्योंकि यहीं से फिलहाल आप दिल्ली से मेरठ जाने की ट्रेन पकड़ सकते हैं। यह स्टेशन गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो से कुछ ही किलोमीटर दूर है। स्टेशन के सामने यहाँ पार्किंग का अच्छा इंतजाम है। पार्किंग का चार्ज भी बेहद किफायती है। 6 घंटे के लिए महज 25 रुपए में आपकी कार यहाँ पार्क हो सकती है। पार्किंग के बाद आगे बढ़ने पर एंट्री गेट पर आपको ये बड़ा सा पोस्टर दिखेगा, जिससे ये पता चलता है कि 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इसी दिन आरआरटीएस में दौड़ने वाली ट्रेनों को नया नाम दिया गया, नमो भारत। अब आइए आपको दिखाते हैं कि स्टेशन में एंट्री और टोकन लेने के बाद प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचते हैं। स्टेशन में दाखिल होते ही साफ सफाई और सजावट खूब दिखती है। चूंकि ये पूरा रेलवे ट्रैक एलिवेटेड है, इसलिए इसमें प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए ऊपर चढ़ना होगा, यानी बिल्कुल मेट्रो की तरह। एस्केलेटर के जरिए ऊपर पहुंचने पर एक बड़ा सा ओपन एरिया दिखता है, जहां एक तरफ टिकट वेंडिंग मशीन लगी है और उसके बगल में आपके लिए टिकट काउंटर भी है। टिकट लेने के बाद आपको एक फ्लोर और ऊपर जाना होगा, जिसके लिए पहले सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना होता है और फिर मेट्रो की तरह ही टोकन का इस्तेमाल करते हुए एंट्री मिल जाती है। इसके बाद सीढ़ियों से चढ़ते हुए आप प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं। प्लेटफॉर्म की तस्वीर भी मेट्रो से काफी मिलती जुलती है। हालांकि यहाँ दिल्ली मेट्रो की कुछ घटनाओं से सबक सीखकर पहले से ही सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। ट्रेन के आने से पहले ट्रैक की ओर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद है, ग्लास डोर से ब्लॉक है, जो ट्रेन आने के बाद ही खुलता है। हालांकि जब ट्रेन आएगी तो दरवाजा खोलने के लिए आपको दरवाजे के सेंटर पर लगे ग्रीन बटन को प्रेस करना पड़ेगा और इसी तरह ट्रेन से बाहर निकलने के लिए भी बटन नहीं दबाया तो बिना दरवाजा खुले ही ट्रेन चल पड़ेगी। ये फीचर दिल्ली मेट्रो में नहीं है। मेट्रो सर्विस में स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद एक साथ सारे दरवाजों को ड्राइवर खोलता है। और अब ट्रेन के भीतर की तस्वीर देखिए। ट्रेन के कोच कुछ मेट्रो की तरह ही दिखते हैं, जैसे दरवाजे, खड़े रहने वाले पैसेंजर के लिए होल्डर वगैरह। लेकिन इसके अलावा कोच मेट्रो से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें सीटिंग अरेंजमेंट ही मेट्रो की तरह नहीं दिखती, जहां बैठने के लिए साइड में सीटें होती हैं, लेकिन यहाँ किसी शताब्दी ट्रेन की तरह 2x2 सीटिंग अरेंजमेंट है। लेकिन ये तस्वीर स्टैंडर्ड कोच की है। आपको बता दूं कि इस ट्रेन में 2 तरह के कोच हैं, एक स्टैंडर्ड तो दूसरा प्रीमियम, जिसके लिए अलग टिकट लेना होता है। प्रीमियम कोच में रिक्लाइनिंग सीटें, कोट हुक, मैगजीन होल्डर और फुटरेस्ट जैसी कई खास सुविधाएं हैं। तो प्लेटफॉर्म पर भी प्रीमियम कोच वालों के लिए प्रीमियम लॉन्च का इंतजाम है, जिसमें बैठने के लिए अलग व्यवस्था है। एक वेंडिंग मशीन भी लगी है, जहां से स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें खरीद सकते हैं और हर ट्रेन का आखिरी कोच प्रीमियम होगा।
दोबारा से कोच के भीतर चलिए, जिसमें सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए 2x2 ट्रांसवर्स सीटें हैं। खड़े होकर यात्रा करने के लिए भी जगह की कोई कमी नहीं है और तो और लगेज रखने के लिए सीटों के ऊपर जगह दी गई है। इस लिहाज से भी ये मेट्रो ट्रेन से अलग दिखती है। लैपटॉप या मोबाइल के लिए चार्जिंग सुविधा है। हर दरवाजे के ऊपर रूट मैप का स्टिकर लगा है। हर कोच में डिस्प्ले स्क्रीन लगी है। सीसीटीवी भी है। रैपिड एक्स ट्रेन में 6 डिब्बे हैं, जिनमें सीट और खड़े यात्रियों को मिलाकर करीब 1700 लोग यात्रा कर सकते हैं। हर स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें और प्रीमियम कोच में 62 सीटें हैं। अब बात कि ट्रेन आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कितनी देर में ट्रेन मिलेगी और आखिरी ट्रेन कब मिलेगी। तो हर 15 मिनट के बाद ट्रेन आएगी और भीड़ के हिसाब से आने वाले समय में 15 मिनट के टाइम को कम भी किया जा सकता है। यहाँ ट्रेन सुबह 6 बजे से मिलेगी और रात 11 बजे तक चलेगी, यानी दोनों दिशाओं से दिन की आखिरी ट्रेन रात 11 बजे रवाना होगी। दिल्ली से मेरठ रूट पर कुल 30 रैपिड ट्रेन चलाने की तैयारी है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ ही नहीं बल्कि रैपिड एक्स ट्रेनों को एनसीआर में 2 और नए कॉरिडोर पर स्टार्ट करने का फ्यूचर प्लान है, जिसमें दिल्ली गुरुग्राम अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर भी शामिल है। इसके निर्माण के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को बनाया गया है, जो केंद्र, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की ज्वाइंट कंपनी है, जिसका काम ही है आरआरटीएस प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा करना। अब इसका फायदा क्या होगा ये भी समझिए। जैसे मान लीजिए कि अभी दिल्ली के करीब के शहरों में जिनका घर है और उन्हें दिल्ली में नौकरी करनी है, तो नौकरी करने के चक्कर में दिल्ली में अपने परिवार के साथ किराए के घर पर रहना पड़ता है। नहीं तो मेरठ आने और जाने में ही दिन भर के 5-6 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अब मेरठ में जिनका घर है, उन्हें नौकरी करने के लिए दिल्ली में किराए पर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी समस्या के समाधान का नाम है आरआरटीएस, ताकि मेरठ में रहने वाला आदमी बड़े आराम से दिल्ली तक की 80 किलोमीटर की यात्रा रोजाना तय कर ले और फिर शाम में दिल्ली से मेरठ लौट भी जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि देश का नया रेल नेटवर्क आरआरटीएस क्या है और इसके भीतर क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कर दें और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हौसला मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।